हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो टाइम हो रहा है सुबह के 8 और जोरावर जा चुका है स्कूल। मैंने उसको आज बना के दिए हैं लौकी और बेसन के चीले। और बेसन सुबह जब मैं उसके लिए चीले बना रही थी ना, मतलब मैंने पेस्ट बनाया, घोल बनाया, तो बेसन मुझे लगा कि बहुत हो जाएगा, लेकिन जब मैं बनाने लगी तो लगा कि नहीं, कम पड़ जाएगा। तो मैंने फटाफट से अपने छोटे वाले देवर को भेजा बेसन लेने के लिए। तो वो जाके फटाक से पास की ही दुकान से आधा किलो बेसन ले आया। मैं उसको स्कूल तो भेज चुकी हूँ, लेकिन जितना भी सामान सब बाहर रखा हुआ है ना, उसको ले आई हूँ अंदर और सभी को अपनी अपनी जगह रख दूँगी। बेसन पॉलीथीन में रखा हुआ है, उसको कर दूँगी डब्बे के अंदर, क्योंकि बरसात का मौसम वैसे ही है, हर चीज़ बाहर रख देंगे अगर, या पॉलीथीन में रख देंगे ना, तो वो सील जाएगी, उसमें सीलन आ जाती है। तो बस इसीलिए कुछ भी सामान अगर आता है जिसको लगता है कि मुझे वो सील जाएगा, तो फटाफट से बिना किसी इंतज़ार के मैं उसको डिब्बे में करके रख देती हूँ, क्योंकि डिब्बे में चीज़ सेफ़ रहती है, उसमें एयर टाइट हो जाती है, तो उसमें हवा नहीं जाती है, बाहर की नमी नहीं जाती है। बेसन उठा के रख दिया है नीचे, और मैंने बनाई है आज लौकी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर लौकी की सब्ज़ी को मैं कूट रही हूँ घोटने से, इसको बोलते हैं घोटा देसी भाषा में। काफ़ी टाइम से मिल नहीं रहा था, जब से मैं आई हूँ ना घर से छुट्टियों के बाद, मैं कई दिन से ढूंढ रही हूँ इसको कि वो घोटा कहाँ है जिससे घिया घोटते हैं, साग घोटते हैं, वो मिल ही नहीं रहा है। लेकिन फाइनली मैंने आज ढूंढ लिया और उसको धुल के ना कर लिया है अच्छे से लौकी को मैश, क्योंकि लौकी की सब्जियां थोड़ी घुटी घुटी अच्छी लगती है, वो मोटी मोटी पानी अलग, लौकी अलग अच्छा नहीं लगता है। तो बस इसीलिए अच्छे से घोट दिए और घोटे को साथ ही साथ धो के रख दिया है, क्योंकि लकड़ी की चीज़ है। अभी कर दूंगी मैं कुकर को खाली। कुकर की सब्ज़ी को मैं कर रही हूँ एक भगोने में, और कुकर को साथ के साथ मांज कर रख दूँगी, साफ़ करके रख दूँगी, जिससे कि कुकर पिलापन ना पकड़े। जो हल्दी का पिलापन होता है ना, पीलापन, उसको कुकर कई बार पकड़ लेता है, वो उसी में रह जाता है। तो बस साथ के साथ डेली का मेरा यही काम है, सब्ज़ी बनाती हूँ, कुकर खाली करके मांज के रख देती हूँ। और वैसे भी नया नया कुकर है, मैं इसको बिल्कुल भी गंदा नहीं करना चाहती हूँ। जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी लड़कियां हैं ना, वो रिलेट करेंगी कि अगर कोई चीज़ वो बड़े मन से लेके आती हैं तो उसको बड़े ध्यान से रखती हैं। चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो घर की कोई चीज़ हो, उसको बड़ा संभाल के रखना पसंद करती हैं। तो बस इसीलिए ना मैं फटाक से अपने कुकर को गंदा नहीं होने देती हूँ, साफ़ करके रख देती हूँ। तो बस सब्ज़ी मैंने रिता कर ढक कर जाली से रख दी है। अभी मुझे रिताना है घी का आजकल पैकेट आ रहा है, क्योंकि घर का दूध तो है नहीं, और मॉल के जो दूध आते हैं ना, उनमें से तो आपको पता ही है क्या ही मलाइयाँ निकलती हैं, क्या ही घी निकल पाते हैं। फिर भी जब जोरावर का दूध आता था तो मैं उसको गर्म कर लेती थी, क्योंकि जोरावर को तो मलाई उतर के ही दूध मिलता है, तो उस मलाई को जोड़ के मैं फिर भी घी कर लेती थी। जब जोरावर का दूध आ रहा था ना, 6-7 महीने दूध आया उसका, तो तब तो अच्छे से घी हो जाता था। लेकिन अभी दूध नहीं आ रहा है जोरावर का, किसी के घर से भैंस का दूध, तो इसीलिए घी भी नहीं है, तो इसीलिए ये पैकेट मंगाने पड़ते हैं। घी डब्बे में रिताने से पहले मैं साफ़ कर रही हूँ उसका ढक्कन, क्योंकि काफ़ी गंदा हो रहा था ऊपर से। हाथ जैसे लग जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ लग ही जाता है, जैसे चिकनाई के हाथ लग गए, तो मैंने उसको मांझ के रख दिया है। साथ ही साथ मैंने घी की जो कुज्जी होती है, जिसमें लेके घी मैं रोटी चिपड़ती हूँ, वो भी मैंने मांझ के रख दी है। तो बस अब पूरा पैकेट खोल दूँगी, क्योंकि अगर हम कागज़ के साथ ही घी को निकालते हैं ना कहीं पॉलीथीन से ना कागज़ पे लग ही जाता है। तो इसलिए कागज़ को नीचे कर दिया है और पॉलीथीन से घी निकाल रही हूँ। जितना कोशिश करती हूँ ना, पूरा ही पैकेट खाली कर देती हूँ, इसमें थोड़ा भी छोड़ती नहीं हूँ, चाहे उसके लिए मुझे बेलन का यूज़ ही क्यों ना करना पड़े। सारा घी मैंने डब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया है, और अभी जो घी की कुज्जी लगा रखी है मैंने, उसमें भी मैंने करके रख दिया है साथ के साथ रोटी बनाने के लिए। अभी जितने भी कागज़ वगैरह हुए ना, इनको सबको उठाकर डाल दूँगी डस्टबिन में, और साथ ही साथ गूँध दूँगी मैं आटा, क्योंकि सब्ज़ी तो बनी गई है। अब फटाफट से आटा गूँध के रख दूँगी, जिससे कि वो अच्छे से फूल जाए, और उसके बाद साफ़ करूँगी मैं बर्तन। आटा गूंथकर और ढककर रख दिया है। अभी मांजूंगी मैं बर्तन,
क्योंकि मुझे आदत है साथ के साथ बर्तन साफ़ करने की। एक तो काम हल्का हो जाता है, अगर रोटी बनाने के बाद सारे बर्तन मांजो ना तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और एक दूसरे देखने वाले आदमी को भी ये लगता है कि भाई रोटी बन रही है, बर्तनों से सिंक भरी पड़ी है, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल भी। तो मैं फटाफट जल्दी जल्दी जो भी काम मुझे दिखता है ना अपनी रोटी बनाने से पहले पहले वो सब निबेड़ देती हूँ, सब निपटा देती हूँ। और आज तो मेरी रोटी फिर भी लेट है। डेली तो 5:30 बजे आटा वगैरह सब गूंद के ना रोटी बना देती हूँ मैं, क्योंकि मेरा देवर जो जाता है ड्यूटी वो आजकल शाम को जा रहा है, तो वो सुबह नहीं जा रहा, तो सुबह थोड़ा सा रिलीफ रहता है मुझे। उठती तो मैं वैसे भी 5 बजे ही हूँ, जैसे मैं डेली पहले उठ रही थी, लेकिन बस ये है कि अब रोटी और सब्ज़ी का काम थोड़ा लेट कर लेती हूँ मैं। जोरावर को लंच बना के पहले दे देती हूँ। तो टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 और सारा काम अपना निपटाने के बाद नहा ली हूँ, और नहाकर मैं बैठ गई हूँ कपड़ों की तह करने के लिए। और अभी भी ना कमर पे बेल्ट बांधी हुई है, तब जाकर थोड़ा सा बैठ पा रही हूँ, नहीं तो कमर में से ना पीछे से सुइयाँ सी चुभती रहती हैं हर टाइम। रोटी बनाती हूँ तो भी बेल्ट बांध के ही बनानी पड़ती है। अगर मैं एक टाइम बिना बेल्ट के रोटी बना रही हूँ ना तो बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है। लेकिन बेल्ट बांधने से ना एक बड़ी दिक्कत है, अगर आपको कोई बेल्ट बांधे हुए देख लेना बाहर का, तो एकदम से ये बोलेगा कि भाई क्या हो गया, पता नहीं क्या परेशानी हो गई, क्या दिक्कत हो गई। मैंने कहा कुछ नहीं, कमर में दर्द है। हमें लगा कि चोट वगैरह लगी, मैंने कहा चोट का ही दर्द है, चोट ही लगी हुई है, बस कभी कभी ना अपने आप ही दर्द हो जाता है। और मुझे लगता है पिछले महीने भी दर्द हुआ था मेरे, और इस महीने भी दर्द हो गया, मतलब 2 महीने में 2 बार दर्द हो चुका है मेरे। और ऐसा कोई कठिन काम नहीं कर रही थी मैं, ऐसा कुछ मेहनत वाला काम नहीं कर रही थी जिससे मेरा दर्द हुआ है। सिंपली सिर्फ एक झाड़ू ही उठाई है, और झाड़ू उठाने से ही एकदम से चनका सा आ जाता है मेरी चोट में, मतलब मांसपेशियाँ एकदम से खिंच जाती हैं, तो एकदम से दर्द बढ़ जाता है ना, तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। बन गई है कपड़ों की तह, और अभी मैंने उनको बाहर ही रख दिया है, अंदर नहीं रखा है, क्योंकि तय करते करते ना कमर में दर्द हो गया था। मैंने कहा अभी बाहर रख देती हूँ उनको, बाद में अलमारी में जमा दूँगी। अभी खाया है खाना कपड़ों की तय करने के बाद। कमर में दर्द इतना ज़्यादा है कि काम कर रही थी, रोटी बनाई थी ना, तो लास्ट की 4-5 रोटियाँ बनानी मुझे इतनी भारी पड़ गई, इतनी मुश्किल हो गई। ऐसा मन कर रहा था कि बस तू उड़ जा, सेके मत इनको, बिल्कुल भी बना मत रोटियों को। लेकिन बस जैसे तैसे करके हिम्मत मार के ना वो सारी रोटी बना दी। कमर दर्द जब होता है ना मेरे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ऐसा लगता है जैसे हर टाइम कमर में ना सुइयाँ सी चुभ रही हैं। अभी मोहित आए खेत पर से तो बोलने लगे कि आराम है। मैंने कहा आराम कहाँ, किस चीज़ से लगेगा भाई, मैंने कोई दवाई थोड़ी खाई है कुछ। कह रहे चलो मैं आपको डॉक्टर के दिखा के लाता हूँ, आप मुझे रात बताती रात ही दिखा लाता। मैंने कहा नहीं, मुझे लगा कि थोड़ा बहुत मूव वगैरह लगा के आराम लग जाएगा, लेकिन मुझे पता है जब मेरे दर्द होता है ना, ये बिना इंजेक्शन के ठीक नहीं होता है, और बिना तकत पे सोने के ठीक नहीं होता है। तो अभी डॉक्टर के पास भी जाऊंगी, देखती हूँ वो दवाई देता है, इंजेक्शन लगाता है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि इंजेक्शन ही लगवाऊँ, पेन किलर खाना मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और ये एक अपने बेड पर से ना मैं ये गद्दा हटाऊँगी, और फिर जो सिर्फ एक वो होता है ना जो नीचे बॉक्स है, उस पर एक दरी बिछा कर सोऊंगी, तब जाके मेरी कमर को थोड़ा आराम लगेगा। क्योंकि सख्त चीज़ पे सोने से ना मांसपेशियों को थोड़ा सा ना खिंचाव मिलता है। अगर गद्दे पे सो जाएंगे तो रिलीफ में चली जाती हैं, और ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है उनमें। तो इसीलिए इसका गद्दा हटाना है, सबसे पहले काम तो ये करना है। अभी मोहित से मिलने कोई आया है, तो वो गए हैं बाहर, बोले कि मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, फिर चलते हैं डॉक्टर के पास। पहुंच गई हूँ मैं डॉक्टर के क्लिनिक, और यहाँ पर मैं उससे पूछ रही हूँ कि जो आप इंजेक्शन लगा रहे हो उसका नाम क्या है। तो ये नाम मैंने सुना हुआ है, मतलब शायद मेरे दर्द जब हुआ था ना लास्ट टाइम, तो मैंने यही इंजेक्शन लगवाया था। यहाँ का काम ख़त्म करने के बाद, इंजेक्शन लगवाने के बाद हमें जाना है जोरावर को स्कूल से लेने के लिए, क्योंकि स्कूल का टाइम हो गया है। उधर कहाँ जाना है? मोहित लेकर आए हैं जोरावर को क्लास से, और मैं बाहर ही बैठ गई थी, बाहर ही वो पड़े हुए हैं स्लेब, उन पर बैठ गई थी। जोरावर यहाँ पर देखे फूलों को बहुत खुश हो रहा है, बटरफ्लाई उड़ रही हैं उन पर, उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। उसके बाद कहने लगा कि मम्मा चलो मैं आपको पार्क पे घुमा के लाता हूँ। कई बार लेके जा चुका है, लेकिन हर बार कहता है कि दिखाना, मुझे आपको पार्क दिखाना है, पार्क घुमाना है। तो मैं भी उसके साथ चली गई। इधर बच्चे खेल रहे थे, आई थिंक बच्चों का स्पोर्ट्स पीरियड चल रहा था, जिसमें बच्चे खेलते कूदते हैं इधर उधर छुट्टी होने से पहले।
तो लड़कियां यहाँ पर झूला झूलने आई तो जोरावर जाके बैठ गया झूले पर, बोला कि मुझे भी झुलाओ, तो लड़कियों ने झुला दिया उसे। उसके बाद जोरावर लेके गया हमें कि मैं आपको ना ज़ू दिखा के लाता हूँ, यहाँ पे एक दो एनिमल थे, खरगोश थे और मुर्गे थे, उनको दिखाने ले गया। शाम के बज रहे हैं 5:30 और जोरावर सिंह बाहर बैठे हुए हैं। भैंस आने वाली है, उसके स्वागत के लिए मैंने अपनी चांदी की पायल निकाली उसकी सेवल करने के लिए, तो उसी से खेलने लग गया। बोला कि मैं ना अजगर बना रहा हूँ जो नानू ने अपने खेत पे पाल रखा है, अपने खेत पे रखा हुआ है, क्योंकि पापा के खेत पे अजगर रहता है, तो उसको उसका वीडियो दिखा रहे थे पापा इसको, तो तब से इसको याद है। तो पायल से अलग ही खेल बन रहे हैं और बोल रहा है कि मुझे दूसरी भी दो, उससे भी बनाना है। तो आ गई है भैंस और आते ही मोहित ने उसको खूंटे पे बांध दिया है और हो गई है इसकी सेवल। उसके बाद मैंने अपनी चांदी की पायल उठा ली और शाम के करीब 6:15 बजे उसका दूध निकाल लिया था मम्मी ने और मोहित ने जाकर। तो मैं ले आई हूँ दूध उठाकर और अभी बनाऊँगी मैं उसका छेड़ा। खीस बन रही है अभी, मतलब दूध नहीं बनाया है भैंस के दूध का पूरा पीने लायक, अभी वो फट जाता है जिसको छेड़ा बोला जाता है देसी भाषा में। तो बस उसी को बनाने बैठ गई हूँ और जोरावर बड़े गौर से देख रहा कि आप क्या बना रही हो। मैंने बोला बेटा मैं खीर बना रही हूँ, आप खाओगे? कह रहा हाँ मैं खीर खाऊंगा। इतने में ऊपर से कुत्ता आ गया और उसे डर के मेरे पास भग गया है। ये कुत्ते ऐसी परेशान करते हैं हमें, छत पे चढ़े रहते हैं और किसी भी टाइम नीचे आ जाते हैं। सर्दियों में तो कई बार मैं डर गई हूँ, जैसे अभी ये डॉगी गया है ना गेट खोल के, ऐसे ही चला जाता था। मैंने कहा पता नहीं कौन आ गया। सभी के लिए बनाई मैंने खिचड़ी और अपने लिए बनाया पोहा। तो मोहित बोलने लगे कि ये दो चीज़ क्यों लेके आई हो आप? मैंने कहा मैं अपने लिए पोहा लेके आई हूँ और आपके लिए खिचड़ी लेके आई हूँ। सभी ने खा ली है खिचड़ी और मैंने बनाया था अपने लिए पोहा। मैंने पोहा खाया है क्योंकि डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि बाहर की चीज़ कुछ भी नहीं खानी है आपको। मैंने कहा ठीक है नहीं खाऊंगी। भैंस के दूध की खीस बनी थी, छेड़ा बना था, तो वो भी मैंने नहीं खाया क्योंकि कच्चा दूध होता है ना जब किसी ढोर का, तो वो कच्चा रहता है। वो कच्चा दूध बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, बाय वगैरह रहती है उसके अंदर काफ़ी, तो मैंने वो भी नहीं पिया है बिल्कुल भी। बट फाइनली भैंस आ गई है हमारे घर में। मेरी शादी को 6.5 साल हो गए हैं। 6.5 साल में मैंने पहली बार इस घर के खूंटे पर ना भैंस बंधी देखी है, नहीं तो हमेशा गाय रहती है, चाहे 2 रहे या 3 रहे गाय ही रहती हैं। मैं कभी भी दूध नहीं पीती हूँ। यहाँ सब लोग पीते हैं दूध गाय का, लेकिन मैं नहीं पीती थी। मुझे 6.5 साल हो गए यहाँ दूध पिए हुए। मैं चाय भी नहीं पीती हूँ, चाय भी यहाँ गाय के दूध से ही बनती थी। जब वही रहती थी तो उन्हीं का दूध रहता था, तो मैं चाय भी नहीं पीती थी। लेकिन हाँ अब पीऊँगी मेरी तो चल जाती है, कोई बात नहीं, मैं ना भी पीऊँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जोरावर को बिना दूध के नहीं रख सकते, तो इसीलिए उसके लिए बहुत ज़रूरी था। तो ये भैंस आई है मेरे घर से, मेरे मायके से। चाचा ने ढूंढ के रखी थी चाचा ने परसों फ़ोन किया एकदम से मोहित को, क्योंकि मोहित ने चाचा को बोला हुआ था कि चाचा जी कोई भैंस हो तो निगाह में रखना, आप मुझे बता देना। तो काफ़ी टाइम से मोहित ढूंढ रहे थे, कई जगह गए भी, लेकिन उनको वैसी नहीं मिली जैसी वो चाह रहे थे। फाइनली घर के सामने मिल गई, मतलब मेरे मायके में घर के बिल्कुल सामने मिल गई। चाचा बोले कि ऐसे ऐसे है बेटा आ जाओ आप। तो बस मोहित गए और जाके बोल दिया कि आपको अच्छी लग रही है, ठीक है, उसको साई दिया है और अगले दिन मतलब आज ले भी आए। तो बस कुछ ऐसा रहा आज का ये दिन। इस व्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे से सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।